आउ मात्र किछि घंटार अपेक्षा। बिहार राजधानी पाटना देखा मिल विरोधी एकता शो जहां बीजेपी विरुद्ध में सुपर शो बोली कही बुलुंट जनक पर जड़े विरोधी दल नेता। पाटना रे पहुंची जाइछन्ति पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जम्मू काश्मीर पूर्वतन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती। जदियो बैठक में बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, बीआरएस, बहुजन समाज पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, टीडीपी और आरएलडी भली दल सामिल होना, तथापि 17टी दल सामिल हेबे बोली कहुछि। तेबे बैठक पर बिहार स्टेट गेस्ट हाउस सिना रेडी हेले बैठक पूर्वर माहौल देखि लगुच हाथ मिशुछि, किंतु मन माने भेटघाट सांग को टेबुल टॉक तो चली हाथ मिशुले भी मन मिशुनी बोली कहुछि, कारण बैठक पूर्वर बयानबाजी सेमिति किछि संकेत देउछि। अलग अलग क्यों लड़ना जब हमारे मुद्दे एक हैं, हम सब लाइट माइंडेड पार्टीज हैं, तो हम अपने वोट का बिखराव क्यों करें। शुक्रवार प्रथम बैठक, बयानबाजी घमाघोट, आप्र अल्टिमेटम ममता डबल डोज केमिति साकार हेब नीतीश स्वप्न। तेणु तो विरोधी एकता रण को बीजेपी कहिछि सबुठु बड़ भ्रम, कारण सवाल उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आखिरकार क्या है। कोई कहता है कि दिल्ली के ऑर्डिनेंस पर चर्चा होनी चाहिए, कोई बंगाल से कहता है टर्म्स एंड कंडीशन लगा के कि यदि लेफ्ट के साथ दोस्ती करोगे तो हमारे साथ कट्टी कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में कोई 80 हराओ कहकर बाकी के लिए नो एंट्री कर देता है। ये कौन सी एकता है? तो दिखावे के लिए एकता है, लेकिन क्या बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं? क्या बंगाल में चाहे दिल्ली हो या पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश, बीजेपी विरोध रे विरोधी एकाठी होउथिबारु बीजेपी एमिति प्रतिक्रियाशील होउथिबा केही केही कहि पारंती, हेले बैठक पूर्वर बयानबाजी देखि लागुछि अजुक्तिकर नुहे बीजेपी रो जुक्ति। जो ममता बनर्जी प्रस्ताव रे पाटना रे बैठक हेउछि, बैठक रो दिनक आगुरु पाटना रे पहुंची जाइछन्ति ममता। लालू प्रसाद को पाद छुई प्रणाम करिछन्ति, राबिड़ी देवी को साड़ी उपहार दैछन्ति, हेले किछि दिन आगुरु कांग्रेस सामना रे शर्तर पहाड़ ठिया करिथिले ममता। कांग्रेस অনেক রাজ্য চালিয়েছো, সিপিএম এর সবচেয়ে বড় দোষর আর বিজেপির বড় দোষর, আর পার্লামেন্টে আমাদের সাহায্য চাও, আমরা করব তাও বিজেপির বিরুদ্ধে, কিন্তু মনে রাখো বাংলায় সিপিএম এর সাথে ঘর করে আমাদের কাছে বাংলায় সাহায্য চাইতে আসবে না। ममता तो शर्त रखिछन्ति, हेले दिल्ली मुख्यमंत्री तथा आप मुखिया अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दैछन्ति। केंद्र सरकार आनिथिबा अध्यादेश विरोध रे कांग्रेस आप पई ठिया हेउ, नचेत बैठक को बॉयकॉट करिबो आप। आउ आप रो धमक को नै कांग्रेस कहिछि केजरीवाल न आसिले तांकु केही खोजिबेनी। आप जाए ना जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हम लोग तो पहले से ही जानते थे कि विपक्ष की एकता को तोड़ने के लिए और उसकी मीटिंग में ना जाने के लिए आप तो केवल बहाने ढूंढ रहे थे। ये नेताओं की, राजनीतिज्ञों की और उन लोगों की जिनको देश की चिंता है उसकी मीटिंग है पटना में। सौदेबाजों की मीटिंग नहीं है कि मैं ये सौदा करूंगा, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। इस तरीके की बहुत हल्की राजनीतिक दलाली की आपको आदत होगी, कांग्रेस को इन चीज़ों की आदत नहीं है। देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस लोकतंत्र के हित में फैसला लेगी, कांग्रेस संविधान के हित में फैसला लेगी, कांग्रेस संघीय ढांचे के हित में फैसला लेगी। क्योंकि अगर वो अध्यादेश का विरोध नहीं करते, वो अध्यादेश के खिलाफ वोट नहीं डालते, तो वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक इल्लीगल ऑर्डिनेंस का सपोर्ट कर रहे हैं और वो मोदी सरकार की तानाशाही का सपोर्ट कर रहे हैं। अर्थात अध्यादेश को नहीं आप वर्सेस कांग्रेस, पश्चिमबंगे कांग्रेस को दीदी टार्गेट, अन्यपटे मेंटरे मिसिबा को सफा सफा मना करि दैथिबा बसपा सुप्रीमो मायावती एही मौका रे सीरीज ट्वीट रे कटाक्ष करिसंती, मुंह में राम बगल में छुरी। मायावती की भाषा भारतीय जनता पार्टी के दावे और वादों को मजबूत करती है कि विपक्ष कमजोर है। हम उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने में कामयाब हो। सेपटे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव तो
ढेर आगरू कांग्रेस को चेतावनी दे सारिछन्ति। एमिति चित्र एवं चरित्र आगकू आसिबा परे विरोधी मेंट को बीजेपी भ्रम कहवा युक्तियुक्त लगुछि। आउ जो तेजस्वी पूर्वरु मोदी मोदी हेउतिले से एबे मुद्दा मुद्दा हेउछन्ति। जितना मतभेद है, जितना तफरका है, नीतीश कुमार ने तो पहला प्रयास किया था कि जनता परिवार जो है वो एकजुट हो जाए। जितने जनता दल से, जनता पार्टी से निकले हुए जो घटक दल हैं वो एक हो जाएं, लेकिन कहाँ एक हो पाए, कहाँ जनता पार्टी को एक कर पाए। और जब जयप्रकाश नारायण ने 77 में जब इंदिरा गांधी को पराजित किया था तो सभी दलों का मर्जर करके एक दल बनाया जनता पार्टी, इसमें 4 बड़े दलों का मर्जर हुआ। आज कोई दल मर्जर करने के लिए तैयार है क्या? मुझे तो लगता नहीं ये भाजपा विरोध चल रहा है। ये जो गठजोड़ करने में लगे हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी का ही नारे को बुलंद कर रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत। तो इनकी मीटिंग भाजपा के लिए नहीं है, ये अपने लिए है और कांग्रेस को छोड़ के चलने की है। कोई परिणाम नहीं निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीटें 2019 में आई थी अपने साथियों के साथ उससे कहीं ज्यादा आएगी और हम 400 का आंकड़ा पार करेंगे। तेणु तो थरकु थर विरोधी भेटघाट एवं पाटना हेबाकु थिबा बैठक शो को नहीं कुआଯାଉଛି हाथ तो मिसुछि किंतु मन मिसुनी। आ मन न मिसिबा पछर कारण होछि अतीत रे बीजेपी चाहुतिला कांग्रेस मुक्त भारत। हेले एबे जेउ मानकु सांगरे धरी नीतीश कुमार बीजेपी रो विजय रथ रे ब्रेक लगेबा कथा कहउछंती से विरोधी माने कांग्रेस मुक्त भारत चाहुछंती। आप कहउछि दिल्ली और पंजाब छाड़ीबाकू, अखिलेश यूपी, ममता पश्चिमबंग, स्टालिन तमिलनाडु छाड़ीबाकू कांग्रेस आगरे शर्त रखुछंती। तेणु पाटना रे जो शो हेबाकू जाउछि से शो सुपरहिट हेबो ना सुपर फ्लॉप एबेठू जळ जळ होई दिसुछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 7। सेपटे टीएमसी एवं आप कांग्रेस को गोटे पटे नाकेदम करुछन, अन्यपटे विरोधी मेंटरे किए प्रधानमंत्री प्रार्थी बोली बारंबार प्रश्न करुछि बीजेपी। तो बैठक पूर्व बिहार कांग्रेस मुख्य अखिलेश प्रसाद सिंह प्रधानमंत्री पद सह राहुल गांधी ना जोड़ी पुणी थे चर्चा रे राहुल गांधी प्रधानमंत्री हेबा कथा उठाई। राहुल गांधी क्षमता किंबा कुर्सी लोभ ना, जदि से चाहिए तेबे से मध्य प्रधानमंत्री होता। कांग्रेस कर्मी मैंने चाहते से प्रधानमंत्री हमें, किंतु यार अर्थ नुहे जे से मध्य समान कथा चाहते। एमिति कहते अखिलेश प्रसाद। अखिलेश एमिति कहवा परे तांको केमिति उत्तर देछि बीजेपी देखो। लेकिन राहुल जी के मन में हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि कुर्सी के लिए कोई मोह हो, पद के लिए कोई राहुल जी काम करते हों। वो जन सेवा की भावना से वो पूरा परिवार ही, मतलब अगर ये किया जाए, राहुल जी तो कभी भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। 2009 में उनकी वजह से उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीत के आई थी। उस समय भी बन सकते थे, लेकिन वो कहाँ तैयार थे कभी। 2009 का चुनाव मनमोहन सिंह जी के चेहरे पे लड़ा, तो कैसे बन जाते राहुल गांधी जी? बताइए, कौन सा कानून है देश के अंदर? क्या लड़ेंगे मनमोहन सिंह जी के नाम के ऊपर, बना राहुल गांधी को देंगे? और तीसरे चुनाव में आपने देख लिया कि राहुल गांधी बेचारा खुद ही घर पे हार गया, तो कैसे बन जाता है प्रधानमंत्री? इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है कि वो कभी भी प्रधानमंत्री बन सकते थे? अरे भैया, नहीं बन सकते। वो ऐसे लोग देश का प्रधानमंत्री ना बन सकते हैं, ना बने हैं, ना कभी बन सकेंगे। कैसी बात कर रहे हो आप?